जब मैं थाने गई, उधर के दलाल होते हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे साथ एक रात गुजार लो तो मैं तुम्हारा मुकदमा लिखवा दूंगा। तो मैंने एक बाबा को मेरे जो मोहल्ले का, उसको मैं लेकर आई और कहीं मेरा FIR लिखवा दीजिए, मेरे साथ में ऐसे काम हो रहा है। तो वो मेरे को FIR लिखवाने आए और मेरी FIR नहीं लिखी गई। आप देख रहे हैं खबर लहरिया। आज मैं अशोक लाट में बैठी हुई हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं अनशन पर, और ये 5 सितंबर से बैठी हुई हैं। अभी तक इनके पास कोई अधिकारी इनका हाल चाल लेने नहीं आया। इनका आरोप है कि इनके साथ गांव के कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है, जिसकी शिकायत इन्होंने थाने से लेकर SP DIG तक की, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला, जिसके चलते ये अनशन को मजबूर हुई हैं। अब देखते हैं कि इनको न्याय मिलता है या नहीं, लेकिन इनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहीं पे दफन हो जाएंगे, पर न्याय पाकर रहेंगे। और अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती तो खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री तक पैदल यात्रा करके जाएंगे। क्या मामला है? ये मामला मेरे साथ में दुष्कर्म हुआ है। 2 लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, जिनका नाम है एक जुम्मन और एक का नाम है गनी। 2 लोगों ने मेरे घर में घुसकर, आंगन में घुसकर और मेरे साथ में बलात्कार किया। बारी से बलात्कार किया और मैं सो रही थी। मैं आंगन में सो रही थी, मेरा बच्चा कमरे में सो रहा था। मैं अचानक उनकी आवाज़ सुनकर कूदने की और अचानक उठकर बैठ गई, तो मेरा आकर गला दबाकर और मुझे पटक दिया। उसके बाद मुझे दोनों ने बारी रेप किया और गनी ने मेरे छाती में चाकू लगा लिया और मैं उठने की कोशिश किया। मेरे जुम्मन ने कई मुक्के मारे और बोले कि अगर तुमने ये घटना किसी से बताई तो हम तुम्हारी लाश गायब करके और तुमको दफना देंगे, गायब कर देंगे बिल्कुल, और किसी से मत बताना। और मैं थाने गई, थाने से मैंने वो किया और थाने वाले आए और जांच भी किया। जांच पड़ताल में बोले कि तुम्हारे घर वाले भाग गए हैं, आरोपी भाग गए हैं, तो कल भेजना, नहीं तो हम तुम्हारा मुकदमा लिख देंगे। तो हमने उन लोगों से कहा कि हम भी आए, बोले नहीं तुम नहीं, जब हम तुम्हें बुलाएं तब आना। तब मैंने सोचा कि मैं भी पहुंच जाऊंगी और मैं भी पहुंच गई। तो मैंने देखा उनको देन लेन कर भारी रकम लिया। उन लोगों ने फ़ोन करके दरोगा को बाहर बुलाया और बाहर बुलाकर उनको रकम दिखाई और दरोगा फिर अंदर ले गया। मैंने एक पत्रकार को भी भेजा। मैं SP ऑफिस आई और SP ऑफिस में गिड़गिड़ाई और रोई, बोलो काम होगा। जब मैंने इधर से देन लेन हो गई तो SP ऑफिस भी कुछ भी नहीं किए, SP ने भी कुछ नहीं किया, मगर मुझे SP से मिलने नहीं दे रहे थे, मिल नहीं पाई और फिर निकल के आ गई। फिर मैं DIG के पास गई, सर वहाँ भी नहीं मिल पाई। कब की घटना है ये? 10/7/24 की घटना है। जब मैं भाग दौड़ कर थक गई तब मैं इस अशोक लाट अनशन पर बैठ गई कि या तो मौत से लड़ूंगी या तो मुझे न्याय मिलेगा, या तो मैं आमरण अनशन करके अपनी न्याय की लड़ाई लड़ते अपनी जान दे दूंगी, मगर पीछे नहीं हटूंगी। नहीं तो फिर से मैं दरोगा और SO के पास से आई थी और वो बोल रहे थे तुम्हारे साथ में फिर घटना होगी और इस मामले में राजी हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे लिखूंगा कि तुम जमानत कराते थक जाओगी। मैडम मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? योगी जी से मेरे ये है, योगी जी तक पहुंचाइए और यहाँ के अधिकारी यहाँ नहीं दे पाएंगे। अगर बहन बेटी की इज्जत जाती है तो सभी बहन बेटी को समझना चाहिए। तो मेरी ऊपर तक खबर भेजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना न्याय की लड़ाई लड़ते आमरण अनशन करके एक खून का पत्र लिखूंगी खून से, और मैं पैदल चल दूंगी, चाहे मेरे साथ में जो भी घटना हो। अगर कोई भी घटना मेरे साथ में होती है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। इस मामले को लेकर आज मैं अतर्रा थाने में हूँ। यहाँ के
अतर्रा एसआई जो उस हलके के हैं, उन्होंने बताया कि जांच एसओ अतर्रा कर रहे हैं और धाराएं लगी हैं। आरोपियों पर दबिश डाली जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। हम ये चाहते हैं कि मैडम इनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मुझे तो आवाज़ भी नहीं निकलती, क्योंकि मेरे दिल की पूछो कि क्या गुजर रही है। आज लड़की के साथ ये हो रहा, मैं कैसे बोलूं, क्या कहूं, मुझसे तो कहा नहीं जाता। मगर मेरी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जो केस है, ये मुकदमे लगाए हैं, ये हटाना चाहिए। वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।